ड्रोन से उनके होश फाख्ता हो गए और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद वहां बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यह सर्च ऑपरेशन आज दोपहर तक जारी रहा, जिसमें इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है और लोगों का दहशत में आना लाजमी माना गया है, क्योंकि पिछले दिनों हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था, जिसके जरिए सीमा पार से इस और हथियार भेजे गए थे और इस इलाके से कई बार सीमा पार से घुसपैठ भी हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस भी चूंकि अवसर पर है, तो लिहाजा पाकिस्तान भी इसकी खुशियों में खलल डालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। मैं रात को अपने घर से 10 बजे इधर अपने मंदिर की तरफ निकला, तो मैंने देखा कि आसमान पे कुछ ड्रोन टाइप से आवाज़, जैसे जब मैंने ऊपर देखा उसको, वो बॉर्डर की तरफ जाती हुई नज़र दिखी। तो उसके बाद मैंने, उसकी लाइट नहीं थी, उसकी आवाज़ थी और ऊपर से निकला सर वो सर 150 मीटर नीचे 2-3 लड़के बैठे थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझको यही बताया कि यहाँ से एक ड्रोन टाइप की आवाज़ बॉर्डर की तरफ से निकली हुई है। तो हमने तुरंत अपने जो भी पुलिस सीआईडी सबको फ़ोन किया। उसके बाद हम तीनों लड़के फिर इस मंदिर के पास आ गए और उसके मंदिर के पास उसके आधे घंटे के बाद फिर मेरे गांव से बाग नाला और मेरे गांव से निकलते हुए वो आवाज़ फिर ऊपर की तरफ गई। उसके बाद सर मैंने मोटरसाइकिल का स्टार्ट किया और तुरंत जहाँ ब्रिज के ऊपर जा पहुँचा। उसके बाद मैंने आर्मी वालों को बताया और पुलिस वालों को भी बताया। एरिया को रात में अंधेरा होने की वजह से पूरा खड़ वाला इलाका था, वहाँ पे कुछ कूल्हे भी थे आसपास, उन सबको रात भर कॉर्डन में रखा गया। मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हमने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। तकरीबन 3 घंटे तक पूरी सर्च करने के बाद पूरे सर्च को कॉल ऑफ कर दिया गया, क्योंकि हमें कुछ उसमें हासिल नहीं हुआ। एक पुराना इतिहास रहा है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशंस पहले भी कामयाब हुई हैं। इन दिनों में खास करके जो आने वाला 15 अगस्त है, सेंसिटिविटी हमेशा बढ़ी रहती है। पहले भी ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम हमारा पड़ोसी मुल्क देता रहा है, तो हम हमेशा अपने टोस पर रहते हैं। खासकर इन दिनों में हमारी सतर्कता और दिनों से ज्यादा होती है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने आज फिर बड़ी हिमाकत की। पाकिस्तान ने आज जिला पुंछ में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और जानकारी के अनुसार पुंछ के बालाकोट सेक्टर के तरकुंडी इलाके में पाकिस्तानी सेना की तरफ से अचानक ही गोलाबारी शुरू कर दी गई और अचानक हुए इस हमले में एक जवान शहीद हो गया, जिसकी पहचान सिपाही रोहिन कुमार के रूप में की गई है और रोहिन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी शहादत हो गई। तो जम्मू जिले में आज दूसरे वीकेंड लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद होने से बाजार भी वीरान हैं और सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा देखा गया। कोरोना महामारी के प्रकोप को और फैलने से रोकने के लिए लगाए गए इस लॉकडाउन का लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए हर एक काम जो है वो किया जा रहा है। आपको बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान जिले में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दवा की दुकानों को खोलने की ही इजाजत दी गई है और किराना की दुकानें खोलने पर भी पाबंदी लगी हुई है। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों के मुलाजिमों और मीडिया कर्मियों को भी आवाजाही की इजाजत दी गई है। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को पुलिस वापस लौटा रही है और जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में भी लॉकडाउन का बेहद असर देखा गया। जम्मू जिले के नागरिकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग जम्मू जिला एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देशों को मानते हुए इस वीकेंड लॉकडाउन का उसी तरह पालन करें जिस तरह आपने पिछले वीकेंड लॉकडाउन में किया था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू जिला के जो हमारे सुयोग्य नागरिक हैं, अवेकन नागरिक सिटीजन्स हैं हमारे जम्मू जिला के, जिन्होंने हमारी जम्मू जिला एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों को मानते हुए वीकेंड लॉकडाउन का बहुत बढ़िया तरीके से पालन किया। ये लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने लगाया है, ये जो बीमारी फैल रही है, इसके लिए तो ठीक प्रोसीजर है। अगर लोग चाहें
तो इसको सफल बना सकते हैं और बीमारी को कम कर सकते हैं। लोगों को इसलिए घर में बैठना चाहिए। बड़ी इमरजेंसी हो तो बाहर निकले, नहीं हो तो घर में बैठ के अपना काम काज करें। तो उधमपुर से भारतनगर इलाके से कुछ कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के चलते प्रशासन ने इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने इस पूरे इलाके को कंटीली तारे लगाकर सील कर दिया। लोगों को हिदायत दी गई है कि लगातार काम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, एहतियात बरतें। और इसी संबंधित नायब तहसीलदार इस इलाके पर नजर रखे हुए हैं, जिन्होंने बताया कि लोगों को जरूरत का हर सामान उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा वो प्रशासन का सहयोग करें। मैजिस्ट्रेट के हुक्म से ये इलाका रेड जोन करार दिया गया है और हमने इन लोगों को जहां पे जितने भी जो एरिया भारतनगर में पड़ता है वहां पर ये हमने तार वगैरह लगवाई है और लोगों को हम लोगों को अश्योर करना चाहते हैं कि इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, बिजली, पानी, सब्जी, राशन वगैरह, सभी लोगों को हम अंदर ही प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए जिला मैजिस्ट्रेट साहब ने सभी डिपार्टमेंट को हिदायत दी हुई है कि वो इनके कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो इधर ही हल करनी है। और मैं लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि वो प्रशासन का पूरा साथ दें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करें। कोई भी उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हर नाके पर कोई ना कोई इधर हमारा आदमी खड़ा है, उसके जरिए ये हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक उम्दा पहल की गई है। लोगों को अब किसी भी किस्म की शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला जम्मू पुलिस ने परेड कंट्रोल रूम में एक सेल का गठन किया है, जिसमें बाकायदा एक नंबर जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर फोन करके शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जिस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल ही के दिनों में कई पुलिसकर्मी कोरोना महामारी की चपेट में आए थे और थाने चौकियों में लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। और अब पुलिस द्वारा जारी किए गए नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस खुद ही शिकायतकर्ता तक पहुंच जाएगी और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। लोगों ने जम्मू पुलिस की इस पहल का स्वागत किया। माध्यम से तहे दिल से एसएसपी साहब का इस बात का बड़ी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये कोरोना पॉजिटिव ये बढ़ता जा रहा है, ये जिन्हें रफ्तार पकड़ ली है उसमें भी थोड़ा होगा। और हमारे जो थाने वगैरह में जो बेचारे सर्विस कर रहे हैं डे नाइट हमारे लिए जो बैरियर है, उनको भी थोड़ा सा इससे जो है राहत मिले। बहुत अच्छा स्टेप है जो एसएसपी साहब ने उठाया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम आती है पब्लिक को तो किसने जाना पड़ता है, तो जैसे ये देर उसमें आए हैं देश को सील हुआ है, सबसे पहले तो पुलिस वालों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए इस बारे। तो कोरोना महामारी ने सदियों पुरानी परंपराओं को भी बदल कर रख दिया है। आलम यह है कि लोगों की धार्मिक आस्था पर भी कोरोना का कहर काबिज हो गया है और धार्मिक यात्राएं जहां बंद होकर रह गई हैं, वहीं हर धर्म के त्योहार भी फीके साबित हो रहे हैं। आज ईद उल अजहा का त्योहार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, इसी तरीके से मनाया गया। कोरोना महामारी के वजूद में आने से पहले ईद के त्योहार पर मस्जिदों में जहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन नमाज के बाद लोग जहां एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद पेश करते थे, वहीं कोरोना ने इस परंपरा को भी फिलहाल बंद करवा दिया है। तो जम्मू की मस्जिदों में भी आज सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि इमामों ने इक्का दुक्का लोगों के साथ मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने की परंपरा निभाई और अन्य लोगों ने घरों में बैठकर ही इबादत की और अपने अपने परिजनों के साथ ही ईद की खुशियां बांटी। प्रॉपर ढंग से इस बार तो हुई भी नहीं है, क्योंकि जो ये कोरोना महामारी है इस वजह से प्रॉपर ढंग से कोई भी काम नहीं हो सका, ना जो बिजनेस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। लेकिन अब ऊपर वाले की जैसी मर्जी है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि नमाज़ पढ़ी हमने 10 बंदों ने किसी के घर में पढ़ी, किसी ने मस्जिद में पढ़ी, लेकिन ये 10-10 बंदों ने करके नमाज अदा की है। प्रॉपर नमाज भी अदा नहीं हुई है। बाकी लॉकडाउन की वजह से ईद मना रहे हैं, जैसे हालात हैं उसी हिसाब से ठीक है। दुआ करते हैं कि ऐसे हालात फिर से एक बार लौट के आ जाएं, जैसे पहले थे, सब लोग अच्छे से हो जाएं, खुशी से अपने त्यौहार मनाएं, खुशी से रहें, खुशी से बिजनेस करें। अब जब ये हालात ठीक हो जाए उसी की दुआ करते हैं। आज उसी के लिए दुआ भी खुसूसन दुआ करवाई है कि फिर से वैसे हालात हो जाए। पर ये जनाब क्या ईद है, ये कोरोना की वजह से सब परेशान है। अब जिसने भी नमाज पढ़ी है अपने अपने घरों में पढ़ी है,
इस साल कुर्बानी के बड़े शौक से हर किसी को, मगर किसी ने किया ही नहीं। तो जिला पुंछ में भी ईद के त्योहार की खुशियों में कोरोना महामारी ने खलल डाला। लोगों ने घरों में बैठकर ही ईद के त्योहार की खुशियां आपस में बांटी और मस्जिदों में इमामों ने ही इक्का दुक्का लोगों के साथ लेकर ही नमाज अदा की। यानी कि कुछ ही लोगों ने ईद की नमाज आज मस्जिदों के अंदर नमाज की। और पुंछ में लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू किया गया है, जहां आज रमेश अंग्राल ने अपनी टीम के साथ नगर का भ्रमण कर लोगों से बाहर न निकलने की भी अपील की। उन्होंने पुंछ के लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के साथ साथ सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करने का भी आह्वान किया। पहले मैं तमाम पुंछ वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि ये त्यौहार जो है, ये जो हमारी प्रेयर्स हैं वो हमें इस वबा से निजात दिलाएंगी, हमारे में भाईचारा बढ़ाएंगी। जहाँ तक रहा सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी चीज़ों का ताल्लुक, तो मैंने एक राउंड लगाया है सिटी का और लोग जो हैं वो इस तरह के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं और हमारे जितनी भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो फुल प्रूफ हैं। जो त्यौहार है वो ठीक तरीके से गुजरे, इसके लिए। तो जिला डोडा के भद्रवा इलाके में भी आज ईद के अवसर पर ईदगाहों में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद के त्योहार को मनाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इबादत गाहों में कुछ ऐसे लोगों ने भी ईद की नमाज की रस्म निभाई और लोगों ने घरों में ही इस त्योहार को मनाने की अपनी भलाई समझी है। मनाने को लेकर ही काम भी आज किया गया, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि अपने घरों के अंदर ही बैठकर नमाज अदा करें, तो पूरे उसी तरीके से काम किया गया। भद्रवा के बाजार में भी आज सन्नाटा पसरा रहा और लोग अपने घर के अंदर ही दिखे। सब लोगों से भी दरखास्त करूं और सबसे बड़ी खुशी की बात है ईद उल अज़हा जो हमने अपने ही घरों में अदा की, नमाज भी अदा की और अपने ही घरों में रहे। वो इस वजह से कि ये जो बीमारी फैल गई है इसके मद्देनजर रखे और सरकार का भी जो आदेश है उसको मद्देनजर रखे। अपने सबसे पहले तो अपनी जान की हिफाजत करनी है, उसके बाद सब कुछ है। आज ईद का दिन है और आपको पता है कि गवर्नमेंट की ओर से जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको ही फॉलो करते हुए आज हम ईद मना रहे हैं और लोग जो है घरों में ही ईद मना रहे हैं और नमाज जो है ईद की वो ईदगाह में आज अदा नहीं हुई और लोग जो हैं उसका पालन भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूं कि आज के दिन जो है अगर हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इस पेंडेमिक में जो हमारे यहाँ पे फैली हुई है कोविड-19 की, तो इससे हमें जो है नजात मिले और साथ ही साथ में हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हम इस ईद को मनाएं। तो जीएमसी सहित अन्य अस्पतालों में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमण के साए में काम कर रहे हैं और अस्पताल के साथ साथ उन्हें घरों से लाने और पहुंचाने वाली बसों में भी संक्रमित होने का खतरा बरकरार है। इन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध की गई बसों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, जिससे इन बसों में सवार होने वाले कर्मचारियों और इन्हें चलाने वालों पर भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। इन बसों को चलाने वालों की माने तो कभी कभार ही इन बसों को सैनिटाइज किया जाता है और ये बसें दिन में कई बार विभिन्न स्थानों के स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं। इधर गाड़ियाँ लगी होती हैं बहुत ज़्यादा, उसमें जब टाइम हो जाए, अगर टाइम होगा तो हम कर लेते हैं, अगर टाइम पूरा हो गया गाड़ी एक आदमी होता है सेंटर से बोला उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगता है। हर गाड़ी को थोड़ा मारना है तो वो टाइम लगता है। वैसे हमने अपने पास वो रखा है, उसका वो पानी है पाइप और थोड़ा भी रखा है। हम शाम को उसको करते हैं जी 4-5 दिन के बाद। 4-5 दिन के बाद तब 3-4 दिन के बाद देखिए सेफ्टी के लिए तो होना ही चाहिए। हॉस्पिटल जी कालामार बिना सैनिटाइज की गाड़ी आती है, कोई सैनिटाइज नहीं होता, कोई सैनिटाइज नहीं, कोई गाड़ी नहीं हो रहा, किसी भी गाड़ी का नहीं हो किसी का नहीं हो रहा। रहा। अभी जीएमसी में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं फिलहाल? इधर में एसआरटीसी की 19 गाड़ियों ने। तो आज सुबह हुई थोड़ी सी बारिश ने बिश्नाह म्युनिसिपल कमेटी की दावों की पोल खोल दी है।
पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण आज कस्बे के वार्ड नंबर 1 में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के लिए बन जाती है जब भी बरसात आती है। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी म्युनिसिपल कमेटी उनकी इस समस्या का समाधान करने में असफल साबित हुई है। जी बरसात पई है ते पानी की बुरी हालत हो गई है। नाली च पानी इन्ना चढ़ी दा है कि अंदर भी पानी आ रहा है। सारा समान साढ़े किराने दी दुकानां है साढ़े अंदर पानी आई है। सारा समान खराब हुई है। ये म्युनिसिपल कमेटी करने है इत्थे भी बुरी हालत है पानी कन्नै ना कोई निकास करदे हैं। इन्नी बारी इन्हें एप्लीकेशन दी थी इन्हें ना कोई हल किया ना कुछ ते बुरी हालत करने मतलब कि देखो पानी इन्ना चढ़दा कि गोडे गोडे दिन पानी सारा पानी अंदर आंदा सारा पानी बाहर दा सड़क दा रोड दा जिन्ना भी पानी है सारी नाली च आंदा है। इस नाली दा निकास नहीं है। अस ये चाहते हैं कि साड़ी जल्दी कोला जल्दी निकास बने। इन्नी बरसात आई तो स्टार्ट है और होर आंदी तो फिर बुरी हालत हो जानी। पानी तो बिल्कुल अंदर आया करना है। साड़ी समस्या ये है कि असें 5-6 साल हुई है इहड़ी परेशानी च पे। हर बार जदों भी बरसात शुरू होंदी है तो अस हमेशा कमेटी दफ्तर साढ़े कन्ने है इंदे कन्ने रोज इस गल के बारे सुनाते रहने हैं कि साड़ा पानी का कोई हल करो। पिछे मंदिर है ये मंदिर की कंडीशन देखो। कमेटी दफ्तर का गेट है साढ़े कन्ने इस गेट की कंडीशन देखो। साढ़े अंदर सारे पानी फ्री है। थोड़ी जी बारिश हुई है किन्नी बारिश हुई है इस बारिश कन्ने पानी ने सारा सामान साड़ा खराब हुई है। कोरोना काल में मार्च महीने में सभी शिक्षा संस्थान बंद पड़े हुए हैं जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके भविष्य को भी गहरी चोट पहुंच रही है। तो शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को घर पर ही शिक्षा ग्रहण करवाने की आधुनिक प्रणाली जो है उसके तहत कोशिशें की जा रही हैं कि इसी प्रणाली के तहत काम किया जाए, लेकिन वह भी सिर्फ खानापूर्ति ही साबित हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े सरकारी स्कूलों की हालत भी काफी ज्यादा झरझर हो चुकी है। जहां एक और बच्चों का स्कूल जाना बंद है तो वहीं बरसात का मौसम होने के कारण स्कूलों की हालत देखने को काफी तरीके से नहीं दिख रही है, यानी बदतर हालत हो चुकी है। और जम्मू जिले के अखनूर जोन के साथ साथ चौकी चौरा जोन के ज्यादातर स्कूलों की इमारतों के साथ साथ उनकी चारदीवारी के अंदर उगी हुई जंगली घास व झाड़ियों ने स्कूलों की दशा को बिगाड़ कर रख दिया है। और विभाग द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था न करने के कारण लावारिस पड़े स्कूल जंगल में तब्दील हो गए हैं। स्कूल की जगह वैसे दी लेकिन उसके बावजूद कोई असी इस चीज़ का दुख भी होंगे कि असें स्कूल के मतलब लोगों ने बच्चे ने बेहतरी वास्ते साढ़े बच्चे ने उनके वास्ते जगह दी भाई ये नहीं हो। लेकिन अज देखिए कि फिर दुख होंगे कि ये देखो किन्नी इतने जड़ी है। ये देखो इं कि कुआड़ खाना बने दा ये सांभ संभाल देखो ये देखो चीज़ जी ना एक अगर उसके बाद ये जड़ी नहीं है तो अगर ये सरकारी दायरा है तो सरकार की तरफ जान के ध्यान देना चाहिए क्योंकि असी हूँ ये बिल्डिंग है तो ये अपना ये ग्राउंड है ये सारी साफ सफाई रखना यानी कि हूँ सरकार का भी फर्ज बनता तो बाकी टीचर सारे होंगे बेचारे अच्छे ने ऐसी बात नहीं लेकिन फिर भी यानी कि उन्हें कोई लेबर लाई है या जो भी बन जाए कोई साफ सफाई करानी चाहिए। और ये पर अज बरसात का मौसम है हूँ कल की उपर छत है पूरी अगर देख संभाल नहीं रखे तो बिल्डिंग बर्बाद हो जाओ। ये साड़ा देश का पैसा है तो लोगों का पैसा असें यदि अनदेखी नहीं करनी चाहिए है। जब से लॉकडाउन हुआ है मैक्सिमम जितने भी स्कूल है जहाँ के इसी हालत में है। तब जब से टीचर नहीं आ रहे हैं बच्चे नहीं आ रहे चलो चलता है, मगर इनको इतना होना चाहिए कि हमने स्कूलों की सफाई करवानी है। इतना गंद पड़ा कल की जैसे स्कूल खुली भी आते हैं बच्चे पढ़ेंगे का ना इन्होंने स्प्रे करवाई हुई है ना यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ खाली सांपों का घर बनाया गए इस टाइम खाली सांपों का घर है। कम से कम थोड़ी सफाई तो होनी चाहिए। स्कूल नहीं खुल रहे हैं मगर सफाई तो होनी चाहिए। कल को खुल भी जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे। इसी स्कूल में पढ़कर गए थे हम तो 4-5 टीचर होने के कारण भी आप खुद हालत देख लो इसकी स्कूल की क्या बनी है। इतनी बेकार हालत हो गई है। इधर जेडीओ मैम पता नहीं क्या कर रही है। इधर देखो 4-5 टीचर हैं तो आप खुद हालत देख लो। कैमरे को लगा लो देख लो सर इधर देखो आप क्या हालत हुई है सर की। मतलब स्कूल की थोड़ी देखभाल की जाए। बिल्कुल इधर देखो कितनी हालत बिल्कुल जंगल बना है। थोड़ा मतलब किसी को इंचार्ज सौंपो या किसी को बोलो कि इधर सफाई करें या कुछ करो। बिल्कुल हाँ स्प्रे करो सर। इधर स्प्रे की जाए तो बिल्कुल साफ हो जाता पूरा गंद। ये कुछ नहीं बिल्कुल जंगल जा रहा है। जब स्कूल खुलेगा तो हालत देखो ना क्या है। इधर ये थोड़ी पता चलेगी स्कूल है कि जंगल है जी क्या है।
तो बिश्ना के गांव बाबा फरीदनगर में सड़क पर तारकोल न डालने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखा गया और उनका कहना है कि पिछले कई सालों से इस सड़क की सुध नहीं ली गई है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जो बिश्ना और कुंजवानी का रोड जाता है उसको करता है, जहाँ की हमने ये सुना रोड पे सैंक्शन हुआ सिर्फ मैक्सिमाइजेशन के लिए। सारे हमने तो देखा है कि पूरी सिटी का जितना भी एरिया है हर जगह पर मैक्सिमाइजेशन हुई, लेकिन हमारी ही गली क्यों छोड़ दी जाती है जो ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर से ज्यादा नहीं है। कंकरा पड़ा हुआ है कई सालों से, 20 साल हो गए तकरीबन इनको बने हुए, लेकिन आज की डेट तक इसके ऊपर मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रही है। हमारे बुजुर्गों का, हमारे बच्चों का चलना मुश्किल दुश्वार है। आप देखिए कितना पानी जमा हुआ है, अगर आप अपने कैमरे से दिखाएंगे, कैमरामैन अगर आपका दिखाएगा तो कितना पानी हमारी इन गलियों में भरा हुआ है। आप बताएं हम जाएं तो किसके पास जाएं। ये हमारे सामने से जो रोड जा रहा है बिश्ना का जा रहा है उसमें पूरी मैग्नेटाइजेशन हुई, लेकिन इस तरफ किसी ने नहीं देखा। हमारी डिमांड ये है कि हमारे यहाँ मैग्नेटाइजेशन की जाए, हमारे इस तरफ का भी कोई सुध-बुध ली जाए। तो जिला राजौरी के कई इलाकों में पिछले करीब 6 महीने से बंद पड़ी मिनी बसों के मालिक और चालक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण सरकार राजौरी, थाना मंडी और शहादरा शरीफ आदि इलाकों में मिनी बस सर्विस को पूरी तरह से उसने रोक लगा दी है, जिसके चलते ये लोग अब फाका कशी के दौर से गुजर रहे हैं। इनकी गाड़ियों की हालत भी खराब हो चुकी है और इनके लिए लोन चुकाना भी मुहाल हो गया है। इन लोगों ने सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की ताकि उनके घरों का चूल्हा चौका जल सके। से हमारी जो गाड़ियां वो खड़ी हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत वगैरह नहीं है गाड़ियां चलने की। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, फाइनेंसर का जो इंटरेस्ट पड़ चुका है अभी। तो अभी सरकार से गुजारिश है कि वो हमें कोई थोड़ा रिलैक्स दिया जाए। मैं ड्राइवर हाँ, सारी मैड हो जड़ियाँ खड़ियां आज 6-7 महीने तो बेरोजगार हो गया, प्राइवेट लोन लिया ना बिल्कुल जनाब उन्होंने भी देना बेरोजगार हो गए, बहुत मुश्किल गड्डियाँ खत्म हो गई, काम बोल गया गड्डियाँ थले टोटल। गवर्नमेंट सारे बारे कोई नहीं सोच रही, तो इसने बारे कोई ना कोई सोचे। तो वर्ष 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने के दावे करने वाली सरकार के कार्यकाल में सीमावर्ती अरनिया के किसान सिंचाई के पानी को तरस रहे हैं। यहाँ के किसानों का आरोप है कि 4 महीने से ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी विभाग ने इसकी मरम्मत नहीं की, जिसकी वजह से उनकी धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि विभाग इस जिद पर अड़ा हुआ है कि पहले किसान बिजली का स्थायी कनेक्शन ले, उसके बाद ही ट्रांसफार्मर की मरम्मत होगी। इन लोगों के मुताबिक अगर उनकी धान की फसल नहीं लगी हो तो दाने के लिए वो लोग मोहताज हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि धान की फसल अगर नहीं उगी तो ये लोग फाका कशी का भी शिकार हो सकते हैं। 3-4 महीने हुई है साढ़ा ट्रांसफार्म सड़े दे। ये ट्रांसफार्म देखो सर, ये ट्रांसफार्म सड़े दे 4 महीने हुई है। मेरी कमां 1.5 पैली इत्थे, उहदे पर मैं सारी साल रुट्टी खानी है, उहदे विचां कणक लैनी है, उहदे विचां मैं मुंजी लैनी है, मगर उत्थे पानी नहीं है, बत्ती नहीं आ रही है। ट्रांसफार्म सड़े दे 4 महीने हुई है, जू ही पुछो है नहीं आना, है नहीं आना, है नहीं आना। मतलब कि सानू पता लगे भाई कैली नहीं आना है। मतलब कि इत्थे इन्ना तबका है, सब बेचारे जिमीदार बंदे बड़े परेशान हैं, सब बेचारे बड़े परेशान हैं कि बत्ती नहीं आ रही है। बत्ती नहीं आ गई जिमीदार बेचारा की करेगा, मारे जाएगा भुखा। गवर्नमेंट की ये दसना चाहना भाई अज 4 महीने हुई है ये ट्रांसफार्म सड़े दा। अज लोग कट्ठे हुई है रोड पर निकले दे, 4 महीने हुई है ट्रांसफार्म सड़े दे, अजे तक ये गवर्नमेंट ट्रांसफार्म नहीं ला रही। वजह की है सानू नहीं पता। ये आखा दे भाई जिन्ने तक लोग जिमीदार जेडे कनैक्शन नहीं लैंगन इन्ने तक असें ट्रांसफार्म नहीं लाना। इस ट्रांसफार्मर पर लोकें दे कनैक्शन ने जेडे 20-25 कनैक्शन लोकें दे वो बख मरा दे, जेडे लोग जिमीदार ने वो बख मरा दे। अस गवर्नमेंट की मैं पूछना चाहना ये वजह की है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।